अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। 100% करेक्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन है। सबसे पहले हम जो हमारी कोडिंग है उसको हम रन करके कंपाइल करके देखेंगे कि क्या हमारी फ़ाइल जो है वो 100% करेक्ट है, सेम आउटपुट उसी तरह से आ रही है जिस तरह से हमें सर ने कहा है। तो सबसे पहले हम इसको रन और कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम कोड की तरफ आएंगे और कोड जो है उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आई थिंक मुझसे प्रेस हो गया कोई की, तो इसको मैं सेव करती हूँ और मैं आपको डन और कंपाइल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड जो है उसमें कोई भी एरर नहीं है, एरर 0, ठीक है। तो अब आउटपुट जो है आप अपनी क्वेश्चन फाइल जो है CS 304 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 की वो ओपन कर लें और उस पर आपको सर ने जो है आउटपुट का एक स्क्रीनशॉट दिया है। तो आप वहाँ पे देखें कि क्या वो आउटपुट और ये आउटपुट हमारी सेम है, ठीक है। तो 100% ये सेम ही होगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखनी थी, या आप देख लें, इसको रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लीज़ एंटर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आप एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ 9, ठीक है। तो फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 और 3 आ गया, यानी कि 9 का जो डिविज़र है वो कौन सा है, ठीक है। 9 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, डिविज़र 3 है, तो इसलिए इसने हमें 9 का डिविज़र बता दिया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि आप किसी और इंटीजर का डिविज़र जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर करना चाह रहे हैं तो वाई प्रेस करेंगे यस के लिए, और अगर नहीं तो फिर नो एन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस करके आपको दिखा देती हूँ, वाई प्रेस करती हूँ, एंटर करूँगी और हमारे पास अगेन जो है पॉजिटिव इंटीजर हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको अगेन 4 दे देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो 4 का डिविज़र 2 है, ठीक है। वो भी उसने हमें बता दिया। अब हम करते हैं कि नो, हम जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर का डिविज़र जो है वो फाइंड नहीं करना चाह रहे, तो हम एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी असाइनमेंट का काम था और अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं और आपको अपनी कोडिंग जो है वो मैं दिखाती हूँ। तो एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ आप इसको राइट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। जहाँ पे छोटी ब्रैकेट है वहाँ पे आप छोटी लगाएंगे, जहाँ पे कर्ली है वहाँ पे कर्ली लगाएंगे, जहाँ पे कॉमा सेमीकोलन है आप वहाँ पे सेम एज इट इज़ उसी तरह लगाएंगे, तो फिर आपका कोई भी एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ और आपको कोड जो है वो दिखाती हूँ ताकि आप लोग जो है कोड नोट कर लें और अपनी असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आपने .cpp फाइल जो है आई थिंक वही आपने अपलोड करनी है अपने LMS पे। तो इसको मज़ीद आप क्वेश्चन फाइल से देख लीजिएगा कि आपने कौन सी फाइल जो है वो अपलोड करनी है। अगर .cpp कहा जाएगा तो इट्स मीन कि आपने यही कोड जो है इसको सेव करना है यहाँ पे डेव में और फिर वो फाइल जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। कोड जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ लिखते जाएं। होपफुली आपने कोड जो है वो नोट करना स्टार्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट वन हम चलते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपका कोई भी इशू है, आप बिज़ी हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी असाइनमेंट जो है वो मुझसे पेड बनवा सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट का क्विज़ करवाना हो, असाइनमेंट बनवानी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल पे। ईमेल आईडी है मेरी irslakhtar@gmail.com, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगी कहीं ना कहीं, irslakhtar@gmail.com ये आईडी है ईमेल की। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने पेड असाइनमेंट या क्विज़ करवाना है तो, ठीक है। होपफुली आप नोट करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि इधर से भी स्टूडेंट्स को पता चले कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ असाइनमेंट्स में हो जाता है कि मुझे नहीं याद रहता, ठीक है, तो इस तरह से स्क्रॉल करना, तो फिर स्टूडेंट्स को ये होता है कि शायद जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन बाज़ दफ़ा हो जाता है कि नहीं भी इंसान के जहन में रहता, लेकिन अब मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये फुल कोड जो है मैंने आपको दिखाया है, इसको जो मैंने आपको दिखाया वही मैं रन और कंपाइल कर रही हूँ और वो हो रहा है। इट्स मीन 100% करेक्ट है, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशन इस चैनल पर मिलते रहें।